अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली लोग जो है ना वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं इस टॉपिक पे भी बात करता हूँ। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो स्पेशली जो फ्रांस में आ रहे हैं एज द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है, ये जो आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि क्या आप फ्रांस में आके, जैसे बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाता है, कनाडा में जाता है, या यूएस में, या यूके में, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो 6 माह बाद या साल बाद अपनी यूनिवर्सिटी या कोर्स को जो है ना चेंज कर सकता है, स्विच कर सकता है। अगर वो किसी महंगी यूनिवर्सिटी में गया तो वो सस्ती की तरफ जा सकता है। तो क्या बंदा फ्रांस में भी ऐसा कर सकता है? ये बड़े लोगों का सवाल है कि क्या हम ये 6 माह पढ़ने के बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो उस पर जो है ना आज मैं बात करने जा रहा हूँ। टोटल आपको प्रोसेस सारा समझाऊँगा। सबसे पहले तो ये बात है कि आप एक और चीज़ लोग पूछते हैं, उस टॉपिक को भी हम जो है ना वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। वो ये है कि अब जब आपको फ़्रांस का वीज़ा मिलता है तो वो शेंजन वीज़ा है, मींस के वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। शेंजन वीज़ा मींस के 28 कंट्रीज़ का वीज़ा और 28 मुल्कों का वीज़ा। वो आप उस वीज़े पे जर्मनी जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो, ऑस्ट्रिया जा सकते हो, बेल्जियम जा सकते हो, और जिस मर्ज़ी कंट्री में जा सकते हो जो शेंजन में 28 कंट्रीज़ हैं। वो मैं सबका नाम तो नहीं अब लेने बैठूँगा। तो 28 कंट्रीज़ हैं, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, शेंजन कंट्रीज़ इन यूरोप। तो वो 28 या 27 कंट्रीज़ आपके सामने आएंगी, उसमें आप जा सकते हो अगर आपके पास फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा है। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या फ्रांस में 6 माह पढ़ने के बाद हम जर्मनी शिफ्ट हो सकते हैं, क्या हम स्पेन शिफ्ट हो सकते हैं, क्या हम इटली शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस पे भी बात करेंगे। वो ये भी सोचते हैं कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो सकते हैं, यूके शिफ्ट हो सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। तो वो सारे जो टॉपिक है ना वो इसमें मैं कवर करूँगा। सबसे पहले जब आप फ्रांस में आए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आए हो, आपने 6 माह की फ़ीस दी है, आपने एक सेमेस्टर वहाँ पे पूरा किया, आपको वो ठीक नहीं लगा, तो क्या आप वो चेंज कर सकते हो? जी भैया, आपके पास राइट होता है। इसका आंसर है यस, आपके पास राइट है। आप जब फ्रांस में आ रहे हो तो आपके पास राइट है कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। तो कोर्स का जहाँ तक सीन है, कोर्स यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो बिज़नेस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इस तरह के जो है ना कोर्सेज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं जो बिज़नेस फील्ड के रिलेटेड हैं। टेक्निकल कोर्सेज़ भी हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी हैं, आईटी के रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। जो मैंने ज़्यादा देखे ना, आप कह सकते हो 100% है ना, उसमें से आप कह सकते हो 40% जो है ना वो बिज़नेस के कोर्सेज़ हैं, 20% आईटी के कोर्सेज़ हैं, 20% इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं जो बच्चे करते हैं। अवेलेबिलिटी की मैं बात नहीं कर रहा, जो बच्चे करते हैं, और 20% अदर कोर्सेज़ हैं मेडिकल रिलेटेड या जो, हाँ सॉरी एक चीज़ को तो भूल गए। और तकरीबन जो है ना यहाँ पे आर्ट रिलेटेड और फैशन रिलेटेड जो है ना, आर्ट फैशन ये एक ही चीज़ में आता है। फैशन रिलेटेड कोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पेरिस फेमस ही फैशन के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो ये है, लेकिन मोस्टली जो है ना ज़्यादा जो है मेजॉरिटी वो बिज़नेस और फैशन कोर्सेज़ हैं। बिज़नेस को वो फैशन के साथ मिला के ना वो एक ही फील्ड को लेके चलते हैं, तो वो कहते हैं ये बिज़नेस फैशन। अब बच्चे इधर कोर्सेज़ करते हैं फैशन मार्केटिंग ये वो, तो वो मार्केटिंग और फैशन वो दोनों बिज़नेस और फैशन एक ही फील्ड में वो मिला के जो है ना वो कर देते हैं। तो क्या आप कोर्स चेंज कर सकते हो? कोर्स चेंज करने के हवाले से आप कर तो सकते हो, लेकिन वो फिर आपको मुश्किल आती है जब आपने वीज़ा रीन्यू करवाना होता है 1 साल बाद। आप वीज़ा रीन्यू करवाते हैं, फिर वो जो है ना परफेक्शन आपसे पूछ सकता है कि आपने जो है ना इस कोर्स में आप आए थे, लेकिन आपने आगे कोर्स स्विच क्यों किया, आप उसी में क्यों नहीं है उसको कंटिन्यू कर सकते। कर तो सकते हो अगर आपको कोई एडमिशन दे देते, बस परफेक्चर कोई मसला ना करे तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी आप चेंज कर सकते हो, 6 माह बाद आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ एक यूनिवर्सिटी में, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैंने उसकी साल की फ़ीस है 10,000, मैं 5,000 भर के आ गया हूँ। मैंने 6 माह पूरे किए, 6 माह के जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है और उनसे मैंने एनओसी ले ली और मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं। फिर 6 माह मैंने उधर कंटिन्यू करके, अगर वो मेरे क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देते हैं
मेरे उन्होंने क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दी है तो फिर मैं जा सकता हूँ। लेकिन मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर फ्रांस में आ रहे हैं तो आप 1 साल की फ़ीस भर के आओ पाकिस्तान से, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में आ रहे हो कम से कम 1 साल की फ़ीस आप भर के आओ उधर से, ताकि आपको साल के लिए आप बिल्कुल माइंड से रिलैक्स हो जाएं। साल की आप फ़ीस भर के आओ, साल की जब आप फ़ीस भर के आओगे तो 1 साल के बाद आप इधर आगे चेंज कर लेना किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, वो ईज़िली हो जाएगा। आपके पास 1 साल की डिग्री होगी, आपका साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो ख़त्म होगा, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करोगे कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, वो आपको एडमिशन देंगे, आप उसके क्राइटेरिया में आप उधर स्विच कर जाओगे। इधर वो सस्ती है जिस तरह की भी यूनिवर्सिटी है, फिर आप प्रोफेसर के पास जाओगे कि ये मैंने 1 साल की डिग्री इस यूनिवर्सिटी से की है, अब मैं इधर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं फ़लानी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, वो आपको इजाज़त दे देंगे, आप जा सकते हैं। इसी तरह आप साल यहाँ पे करो और साल के बाद जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। उनकी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी तो उनके प्रोफेसर यानी उनकी एम्बेसी के पास आप जाएं और जाके उनको बोलें कि ऐसे ऐसे मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मेरे पास ऑलरेडी शेंजन वीज़ा है। वो फिर आपको उधर का जो कन्वर्ट वो कर देंगे, कोई उनका होता है वो सिस्टम, वो आपको कन्वर्ट करके देंगे, वो आपको उधर का एक हिसाब का वीज़ा मिल जाएगा। तो फिर आप जर्मनी चले जाएं, बेल्जियम चले जाएं, नीदरलैंड चले जाएं, जिधर भी वटेवर जिधर भी आप जाना चाहते हैं आप उधर जा सकते हैं और उधर जाके आप अपनी एजुकेशन को जो है ना वो कंटिन्यू करें। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ अगर आप 6 माह बाद ही चेंज करने बैठ जाओगे या आते ही चेंज करने बैठ जाओगे तो वो आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स, थोड़े से मसले क्रिएट करेगा फॉर द फ्यूचर, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो हमेशा जब भी कोई फ़ैसला लेना चाहिए तो बंदे को ये देखना चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो है ना आगे जाके क्या असरात आएंगे, क्या जो है ना इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बेहतर मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो यही है कि आप 1 साल कम से कम जिसमें आए हो उसमें लगाओ, दैन आप स्विच करो, दैन आप इजीली स्विच कर सकते हो। आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं आया हूँ एक यूनिवर्सिटी में, मेरा साल का कोर्स है, मैंने 6 माह उधर पढ़ा है और 6 माह के बाद मैंने नई यूनिवर्सिटी ढूंढना स्टार्ट कर दी है। उस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, उनको मैंने बता दिया कि मैं फ़लानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, वो बोलेंगे उनसे कोई होप सर्टिफिकेट या कोई NOC ले आओ, हम आपको एडमिशन दे देंगे। वो यूनिवर्सिटीज़ ईज़िली आपको दे देंगी, वो आपने लेके जानी है, उनको देनी है, वो आपका उस बेस पर एडमिशन कर देंगे। तो दैन आपका जब रिज़ल्ट आएगा फाइनल, फिर आप प्रोफेसर के पास जाएँ, वीज़ा रिन्यू कराएँ, आपको कार्ड मिलेगा, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। तो बेस्ट यही है कि 1 साल बाद करें, उसमें आपकी एक सेफ्टी है और आपका सारा है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना सस्ती यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। तो अगर आपका कोई किसी सस्ती यूनिवर्सिटी में 1 साल बाद एडमिशन हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मेरे ख़्याल से बेवकूफ़ी है किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फ़ीस भरना। तो आप ये है कि 6 माह के बाद ना करें, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो फिर आप ज़्यादा लंबे चौड़े चक्रों में और रोलों में पड़ जाओगे। तो बेहतर ये आप साल की फ़ीस देगा और साल पूरा करो, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप चेंज करो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपने करना ही है तो फिर आप साल के बाद करो। ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि 6 माह के बाद ना करो, फिर साल के बाद करो। अगर तो आपका सिस्टम चल रहा है तो आप उसी को लेके चलो। तो यही थी आज की वीडियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आप तक ये मैं कर दूं, पहुंचा दूं। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछा करें, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता हूं। तो बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, अगर फ्रांस का प्रोसेस करवाना है या किसी भी रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी कोई इतना मुश्किल वो नहीं है, सीन हो जाता है सब कुछ। बाकी यही थी आज की वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी। अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है इसमें और आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जो है ना वो रेगुलर देखा करें। बाकी किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।